लास्ट टाइम हमने जीनर डायोड जो था उसको स्टडी कर लिया था। ट्रांजिस्टर से करंट जो है वो स्टडी करनी शुरू की थी, तो उसका थोड़ा सा पोर्शन जो है वो रह गया था। ठीक है, करंट थ्रू ट्रांजिस्टर। तो लास्ट टाइम जो है वो मैंने एन पी एन और पी एन पी कहाँ तक लिखा था मैंने, एन पी एन और हाँ इधर तक। ठीक है, एन पी एन और पी एन पी जो ट्रांजिस्टर हैं उनकी फिगर्स जो हैं वो ड्रा की थी। ठीक है, तो ये हमारे पास एक एन पी एन जो है वो ट्रांजिस्टर है। ठीक है, तो इसको अगर यहाँ से आपने फॉरवर्ड बाइस्ड करना है, इसको नेगेटिव और इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा। और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है R1, ये R2 है, और इधर भी बैटरी जो है इसको N है, तो इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव करना पड़ेगा। ये बैटरी हमारे पास VBB है और ये बैटरी हमारे पास VCC है, सॉरी VEE है ये बैटरी। ये फिगर एक मैंने PNP की, आप इसका उल्टा कर लेंगे तो आपकी PNP की बन जाएगी। अब मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि इसमें से जो करंट्स फ्लो कर रही हैं, एक करंट IE फ्लो कर रही है, एक करंट IB फ्लो कर रही है और एक करंट IC फ्लो कर रही है। तो IE जो है ये बराबर है IB प्लस IC के। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ट्रांजिस्टर में मैंने आपको बताया था कि लो रेजिस्टेंस से हाई रेजिस्टेंस की तरफ जो है वो करंट फ्लो कर रहा है। तो हमारे पास जो कॉमन प्रैक्टिस है, यानी कि ये जो कॉमन प्रैक्टिस के अंदर हमने ट्रांजिस्टर लगाया हुआ है, इसमें जो ट्रांजिस्टर के वोल्टेजेस हैं, ठीक है ना, जो ट्रांजिस्टर के वोल्टेजेस हैं, एक वोल्टेज इस जंक्शन में है, एक वोल्टेज इस जंक्शन में। ठीक है, इसके अंदर कौन सा होगा, इसके अंदर होगा EB, बेस एमीटर अक्रॉस इसके, और इसके अक्रॉस क्या होगा VCB, क्योंकि बेस को ग्राउंड किया हुआ है ना, तो एमीटर और कलेक्टर के साथ उसका कनेक्शन जो है वो हमने दिया हुआ है। तो हमारे पास जो है इन कॉमन प्रैक्टिस के अंदर जो वोल्टेजेस हैं, द वोल्टेजेस ऑफ ट्रांजिस्टर आर डिनोटेड बाय, जो वोल्टेजेस हैं ट्रांजिस्टर के उनको हम डिनोट करते हैं VE, VB और VC। इसके अलावा डबल के साथ भी हमारे पास आते हैं। V तो हुआ वोल्टेज अक्रॉस एमिटर, ठीक है, VB हुआ वोल्टेज अक्रॉस बेस, VC हुआ वोल्टेज अक्रॉस कलेक्टर। अब इनका आपस में भी तो कनेक्शन है ना, जंक्शन तो दो बन रही हैं। तो जो दूसरे हैं जो डबल हैं, एंड अदर डबल वोल्टेजेस आर, और दूसरे जो हमारे पास डबल वोल्टेजेस हैं उनके अंदर VBE बेस एमिटर, VCE कलेक्टर एमिटर एंड VCB और कलेक्टर बेस।
ये वोल्टेजेस क्या है? ये ट्रांजिस्टर के दो टर्मिनल्स के दरमियान में, ठीक है। VBE, VCE और VCB आर द वोल्टेजेस बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ ट्रांजिस्टर, ठीक है। आर voltages between two terminals of ट्रांजिस्टर। जो दो टर्मिनल है ट्रांजिस्टर के, उनके दरमियान में ये वोल्टेजेस हैं, VB, VCE और VCB। VB बेस एमिटर, VCE कलेक्टर एमिटर, VCB देखो ये सारे कनेक्टेड हैं यहाँ पर, इनके क्रॉस भी तो वोल्टेजेस जो हैं वो आने हैं, ठीक है। अब जो ये डबल स्क्रिप्ट वोल्टेजेस हैं, यानी कि जिसमें BE, CE, CB आ रही है, इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो सपोज करें कि VCE है हमारे पास, तो ये होगा VC माइनस VE, डिफरेंस ले लेना, ठीक है। उसके बाद है VCB, VC माइनस VB, फिर है हमारे पास VBE, VB माइनस VE, ठीक है। तो ये क्या है? ये आपके पास डबल स्क्रिप्ट, डबल आ रहा है, BE, ये क्या है? ये डबल स्क्रिप्ट। तो इनको अगर आपने फाइंड करना है इन वोल्टेजेस को, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उन वोल्टेजेस का डिफरेंस लेना पड़ेगा। कौन से वोल्टेजेस का? अमीटर के क्रॉस भी वोल्टेज है, कलेक्टर के क्रॉस भी वोल्टेज है, और बेस के क्रॉस भी वोल्टेज, सबके क्रॉस वोल्टेज जो है वो मौजूद है। उनका डिफरेंस ले लेंगे तो आपके पास ये वोल्टेज जो है वो निकल आएगा, ठीक है। अच्छा, अब ट्रांजिस्टर का यहाँ तक अभी जो आपने देखा, आपने क्या देखा है कि ट्रांजिस्टर क्या होता है। ट्रांजिस्टर को जब सर्किट के अंदर लगाते हैं तो ट्रांजिस्टर में से करंट का फ्लो जो है वो किस तरह होता है, ठीक है। ये चीज़ जो है ये आपने अभी जो है उसको डिस्कस किया है, ठीक है। क्योंकि ट्रांजिस्टर जो है वो कैसे आप उसको लगाते हैं सर्किट के अंदर और किस तरह उसमें से करंट जो है वो फ्लो करती है। अच्छा, अब जो है वो हमने कॉन्फ़िगरेशंस ट्रांजिस्टर की स्टडी करनी। मैंने शायद ये जब शुरू किया था तो उसके शुरू में ये बात की थी कि ये ट्रांजिस्टर जो हमने लगाया हुआ है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि आपने जो बेस है उसको ग्राउंड किया हुआ, तो बेस इसके अंदर कॉमन है और बाकी दो टर्मिनल है, अमीटर और कलेक्टर। तो ट्रांजिस्टर जो है ये तीन किस्म की कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर इस्तेमाल हो सकता है किसी भी सर्किट के अंदर। तो वो तीन कॉन्फ़िगरेशंस अब हमने स्टडी करनी है। इनको कहते हैं कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ ट्रांजिस्टर, और ये कॉन्फ़िगरेशंस में हम स्टडी करेंगे फिर इन के कैसे हम इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर इसका सर्किट बनाते हैं और फिर किस तरह हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं। तीन किस्म के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हर कॉन्फ़िगरेशन के लिए, चाहे वो कॉमन बेस हो, चाहे वो कॉमन एमिटर हो, चाहे वो कॉमन कलेक्टर, सबके लिए तीन। एक को कहते हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स और करंट ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हर कॉन्फ़िगरेशन, ये तीनों कॉन्फ़िगरेशन हमने पढ़नी है और फिर इसके अंदर इन कॉन्फ़िगरेशंस की एप्लीकेशन देखनी है, जिसके अंदर हम ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर स्टडी करेंगे।
और ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर जो होता है उसमें ट्रांजिस्टर को कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर लगाया जाता है। तो अगर आपने ये समझना है कि ट्रांजिस्टर कैसे एज एन एम्पलीफायर वर्क कर रहा है तो फिर हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, ये क्या होती है कॉन्फ़िगरेशन, कैसे इनको सर्किट में। तो फिर इसलिए हमें ट्रांजिस्टर की इन सर्किट कॉन्फ़िगरेशंस का पता होना जरूरी है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ ट्रांजिस्टर। ठीक है जी, कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ ट्रांजिस्टर। तो हमारे पास जो बेसिक यूज है ट्रांजिस्टर का वो क्या है, एज एन एम्पलीफायर। बहुत ज़्यादा सर्किट्स के अंदर इसको एज एन एम्पलीफायर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो द बेसिक यूज ऑफ ए ट्रांजिस्टर इज एन एम्पलीफायर। तो जो बेसिक यूज है ट्रांजिस्टर का वो क्या है कि हम ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर के तौर के ऊपर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हम ट्रांजिस्टर को 3 कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, द ट्रांजिस्टर कैन बी कनेक्टेड इन सर्किट इन 3 ways, 3 तरीकों से। ठीक है, हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अब वो 3 तरीके कौन कौन से हैं, इसमें आप एनपीएन ट्रांजिस्टर भी यूज कर सकते हैं और पीएनपी ट्रांजिस्टर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन यूज बोथ एनपीएन एंड पीएनपी ट्रांजिस्टर्स। तो नंबर 1 जो है हमारे पास वो है CEC, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है जी, दूसरे नंबर पर है हमारे पास कॉमन एमिटर। ठीक है, CCC, कॉमन कलेक्टर, या बल्कि पहले कॉमन बेस, CBC, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर पर है CCC, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। तो ये 3 किस्म की हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन है। तो इनके पहले कैरेक्टरिस्टिक्स को
स्टडी करने से पहले कि हम इनके करैक्टरिस्टिक्स के ऊपर जाएं, हम पहले ये सीखेंगे कि हम इसको सर्किट में लगाते हैं किस तरह। ठीक है, कॉमन एमिटर को, कॉमन कलेक्टर को और कॉमन बेस को, इनको हम सर्किट में लगाते हैं किस तरह। तो पहले नंबर पर देखते हैं हम कॉमन एमिटर। कॉन्फ़िगरेशन, तो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन जो है, इसके अंदर हम एमिटर को ग्राउंड कर देते हैं। ठीक है जी, क्या करते हैं, एमिटर को कॉमन टर्मिनल ले लेते हैं और एमिटर को ग्राउंड कर देते हैं। ठीक है, इन दिस configuration emitter is a common terminal which is grounded, जिसको कि हम ग्राउंड कर देते हैं और बाकियों के साथ जो है वो इनपुट और आउटपुट को जोड़ देते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे अब मैं इसका सर्किट जो है बनाता हूँ, सर्किट डायग्राम। ठीक है, मेन चीज़ तो यही है, ये सर्किट डायग्राम सही बना के आएंगे पेपर में तो नंबर मिलेंगे, इसको गलत बना के आएंगे तो सारे नंबर काट जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जब सर्किट्स के ऊपर आप आ जाते हैं तो वहाँ पर सर्किट डायग्राम जो है उसकी बड़ी अहमियत होती है। ठीक है, सारे मार्क्स ही आपके उसके सर्किट डायग्राम के होते हैं। अब आप देखें कि ये एक ट्रांजिस्टर है मेरे पास। ठीक है, ये इसकी बेस है और इस तरफ ये कलेक्टर है और ये एमिटर है। एरो इधर कर दोगे तो PNP हो जाएगा, ऊपर कर दोगे तो NPN जो है वो हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से जो हमारे पास ये एमिटर है, ये कॉमन टर्मिनल है, इसको हमने ग्राउंड किया हुआ है। ठीक है, यहाँ से ये बैटरी दी हुई है और इस बैटरी के साथ ये एक रेजिस्टेंस लगी हुई है और ये हमारा इनपुट आ रहा है, इधर से इनपुट आ रही है। ये कोई रेजिस्टेंस R1 है, नेगेटिव पॉजिटिव, ये कोई बैटरी B1 है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से इधर एक लोड रेजिस्टेंस लगी हुई है, इसके अक्रॉस ये नेगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव टर्मिनल लगा हुआ है, ये RL लोड रेजिस्टेंस है और ये हमारे पास इस तरफ आउटपुट है और ये बैटरी जो है इसको आप कह दें D2। What is this? Common emitter configuration. Input resistance, output resistance, two batteries for forward bias and reverse bias. This is operational mode in a common emitter configuration. ये ऑपरेशनल मोड है इसका। कॉमन टर्मिनल इसके अंदर एमिटर है जिसको हमने ग्राउंड किया हुआ है, ये बेस और ये एमिटर। अच्छा, अब आप देखें कि इसके जो अक्रॉस हमारे पास रेजिस्टेंसेस जो वोल्टेजेस हैं। ठीक है, मैं ज़रा इसकी एक और ब्लॉक डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पर दोबारा एक और, ये देखिए फिर एक डायग्राम बना रहा हूँ। ये बेस है
ये कलेक्टर और ये एमिटर, ठीक है। यहाँ से इसको ग्राउंड कर दे, ठीक है। ये इनपुट आ रही है, ये, और इधर ये रेजिस्टेंस है जिसके अक्रॉस प्लस VBB वोल्टेज है, ठीक है। ये एमिटर, ये बेस, ये कलेक्टर। कलेक्टर के साथ यहाँ पर ये आउटपुट जा रही है, और ये लोड रेजिस्टेंस है हमारे पास प्लस VCC किसके क्रॉस वोल्टेज है, RL R1, ठीक है। तो जो ग्राउंड है उसके क्रॉस तो हमें कोई वोल्टेज नहीं मिलेगा। ठीक है जी। अब एक और मैं डायग्राम बनाऊंगा, तीसरी। वो डायग्राम क्या है कि इसमें जो वोल्टेजेस अक्रॉस आ रहे हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए बना। ये परेशान नहीं होना, ठीक है। परेशान इसलिए नहीं होना, ये आई सर्किट है सारे, ये अभी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है। अभी आप जब वो जाते हैं ना सर्किटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, तो उधर तो होते ही सर्किट है सर, ठीक है। अभी ये बड़े छोटे छोटे से सर्किट हैं जिनको हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमने इन सर्किट्स के ज़रिए क्या स्टडी समझना है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज पार्टिकल्स जो हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो किस तरह इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर फ्लो कर रहे हैं। अब एक तीसरी और फिगर मुझे इसको एक्सप्लेन करने के लिए बनानी पड़ेगी। वो फिगर देखें आप कि ये बेस है, ठीक है। यहाँ पे ये कलेक्टर और ये हमारे पास एमिटर, ये इधर आ गया, ठीक है जी। और इधर से ये इनपुट आ रही है जो बेस के साथ ये कनेक्ट हो रही है, ये मीटर है हमारे पास। अच्छा, इस इनपुट के साथ ये रेजिस्टेंस RB, जिसको हम पहले R1 कर रहे थे, रेजिस्टेंस जो कि बेस के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। ये इस तरफ आउटपुट चली गई, और यहाँ से ये कलेक्टर है, इस कलेक्टर के साथ ये रेजिस्टेंस RL या RC भी आप इसको कह सकते हैं, जो कलेक्टर के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। अब आप देखें कि ये हमारे पास आउटपुट है, ठीक है। ये वाला वोल्टेज VB है, ये, ठीक है। उसके बाद आउटपुट है ये, तो VCE, ये वाली वोल्टेज VCE है। उसके बाद जो ये बिल्कुल इधर आ रहा है वोल्टेज, वो VCC है। और एमीटर को तो आपने वैसे ही ग्राउंड किया हुआ है। इधर हमारे पास VBE भी वोल्टेज होगा, ठीक है। तो ये तीन फिगर्स हमने ड्रा की हैं। अब है ये एक फिगर यही वाली है, जिसको आगे मैंने दो हिस्सों के अंदर डिवाइड कर दिया।
उस फिगर में बैटरीज के जो वोल्टेजेस थे, यानी कि जो बेस के साथ और कलेक्टर के साथ कनेक्ट है, उनको अलग-अलग दिखाया। इस फिगर के अंदर जो डबल स्क्रिप्ट वोल्टेजेस थे, जैसे VBE और VCE, ठीक है, या VCB भी इसके दरमियान में होगा वोल्टेज, VCB भी, उनको शो किया है। फिगर वो यही वाली है, असल में मेन फिगर यही है, उसको तोड़ के दिखाया कि ये इस तरह वोल्टेजेस जो हैं वो आ रहे हैं। तो हमारे पास जो इनपुट है वो किसके दरमियान है, वो बेस और एमिटर के दरमियान में है, ठीक है। इनपुट इज बिटवीन द बेस एंड एमिटर, और आउटपुट किसके दरमियान है, कलेक्टर और एमिटर के दरमियान। एंड आउटपुट इज बिटवीन कलेक्टर एंड एमिटर। अब हमारे पास जो यहां से इनपुट सिग्नल आएगा, ये यहां से आप कह दे रहे हैं इनपुट सिग्नल, इस इनपुट सिग्नल की वजह से जो बैटरी B1 है ये क्या करेगी, ये बायस करेगी जो जंक्शन है आपके पास एमिटर बेस, उसको फॉरवर्ड बायस, ठीक है। द बैटरी B1 biases the emitter base junction forward biased, and battery B2 biases collector emitter junction reverse biased। ठीक है, उसको रिवर्स बायस जो है वो करते हैं। B1 और B2 बैटरी का नज़र आ रहा है, यहाँ से आपने एक को फॉरवर्ड बायस कॉन्फ़िगरेशन के लगाया हुआ है और दूसरे को रिवर्स बायस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो है वो लगाया हुआ है। अब हमारे पास जो बैटरीज हैं उनको हम डिनोट कर रहे हैं कि ये बैटरी जो है ये VBB है और ये बैटरी VCC है। अच्छा, अब आप यहाँ पर देखें कि जो हमने ये फिगर बनाई थी ये वाली, अब ये तीन फिगर्स हैं ना, A, B और C, ये तीन फिगर्स हमने ड्रा किए हैं। तो इस फिगर C के अंदर आप देख सकते हैं कि जो सिंगल बैटरी है, ठीक है, इन फिगर C द सिंगल बैटरी, हमारे पास जो सिंगल बैटरी है VCC कैन बी यूज्ड टू गेट प्रॉपर बायसिंग voltage for two junctions।
और टू जंक्शंस, दो जंक्शंस के लिए। दो जंक्शंस क्या हैं, एक एमिटर बेस जंक्शन है और एक कलेक्टर बेस जंक्शन है। अब बेस जो है आपकी वो पॉजिटिव है विद रिस्पेक्ट टू कलेक्टर, ठीक है ना। बेस को आप देखो यहां से पॉजिटिव ही दे रहे हो ना, तो कलेक्टर को तो नेगेटिव दे रहे हैं आप, ठीक है। ज्यादा पॉजिटिव है एज कंपेयर टू कलेक्टर। बेस आर पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू एमिटर, ठीक है। एमिटर और कलेक्टर, एमिटर को आपने ग्राउंड किया हुआ है, तो एमिटर के मुकाबले में बेस जो है वो आपकी ज्यादा पॉजिटिव है और कलेक्टर के मुकाबले में भी ज्यादा पॉजिटिव है, ठीक है। देयरफॉर इसलिए हमारे पास जो ये वन बैटरी है, ओनली दिस वन बैटरी इज इनफ, ये इनफ है कि ये प्रोवाइड करे टू प्रोवाइड बेस एंड कलेक्टर with the suitable use of RB and RL। तो बेस जो है वो क्या है, आप देखें कि बेस पॉजिटिव के साथ लगी है, एमिटर को ग्राउंड किया, जिधर को ग्राउंड कर दो तो वहां तो वोल्टेज क्या हो जाता है, ग्राउंड पे वोल्टेज क्या होता है, जीरो, खत्म हो जाता है। इतना डर क्यों रहे हैं? अगर आपको अभी तक ग्राउंड की समझ नहीं आई तो फिर तो कॉन्फ़िगरेशन की समझ आएगी, क्यों जी। ये 3 वाला टर्मिनल नहीं होता, सॉकेट जो होती है उसके अंदर तीसरे टर्मिनल का क्या काम है, और ग्राउंड करना उसका काम है भाई, उसका काम है ग्राउंड कर देना वोल्टेज को। ये बात है, ये जो बिल्डिंग्स होती हैं बड़ी बड़ी ऊंची, इनके ऊपर ग्राउंड वायर्स लगाई जाती हैं ताकि बिजली चमके, तो वो बिजली अगर पड़े तो वो उन वायर्स के अंदर से नीचे ज़मीन के अंदर जाके ग्राउंड हो जाए। यानी ग्राउंड का मतलब ये है कि फर्दर आगे जो है वो चार्ज मूव ना कर सके। देखो चार्ज मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगी। ग्राउंड करने का मतलब यह है कि आप वोल्टेज को ज़ीरो कर रहे हैं। वोल्टेज को ज़ीरो करने का मतलब यह है कि मज़ीद करंट फ्लो नहीं करेगा। वोल्टेज होगा तो करंट फ्लो करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस देंगे तो करंट फ्लो करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस देंगे नहीं तो कहाँ से करंट फ्लो करेगा। इसको आपने ग्राउंड किया, इसके क्रॉस आके वोल्टेज जीरो हो जाता है। कनेक्शन कहाँ पर है, कनेक्शन बी और सी के अंदर है, इसके अंदर, ठीक है। फिर हम लिखा गया देयरफॉर ओनली दिस वन बैटरी इज इनफ। तो कहते हैं ये सिर्फ बैटरी जो है ये इनफ है हमारे पास कि ये प्रोवाइड करे बेस और कलेक्टर को वोल्टेज, ठीक है। ये VCC जो लगी हुई, ठीक है, ये बैटरी VCC ये इनफ है कि ये बेस और कलेक्टर और बेस को वोल्टेज प्रोवाइड, किसके लिए, सूटेबल वैल्यूज। अब जाहिर बात है आपको ये कोई वैल्यूज लेनी पड़ेंगी ना। अब इतनी ज़्यादा भी तो रेजिस्टेंस हाई नहीं ले सकते आप यहाँ पर कि इतनी ज़्यादा RL और R की वैल्यू ले लें कि सर्किट के अंदर से करंट फ्लो करनी बंद हो जाए। तो आप सूटेबल वैल्यूज जो हैं उनको लेंगे, समझ आ रही बात, जो टेक द सूटेबल, यानी कि इतनी वैल्यूज अप्रोप्रिएट वैल्यूज हो कि करंट जो है वो सर्किट में से गुजर सके, ठीक है।
तो यहाँ पर अब जो बोथ इनपुट और आउटपुट इम्पीडेंसेस हैं वो मॉडरेट वैल्यू के अंदर। इम्पीडेंस जानते हो क्या होती है? तुम चुप कर दो, हाँ कोई और बता। कंबाइंड रेजिस्टेंसेस ऑफ द सर्किट, यस दिस इज इम्पीडेंस। ठीक है, तो आपके पास इधर भी है इम्पीडेंस, इस तरफ भी है इम्पीडेंस। तो ये इम्पीडेंस जो है ये मॉडरेट वैल्यू की होनी चाहिए। अभी पीछे मैंने ये बात की, दीज इम्पीडेंसेस शुड बी ऑफ मॉडरेट वैल्यू। इतनी ज़्यादा भी ना हो कि करंट गुजर ही ना सके। भाई करंट नहीं गुजरेगा तो फिर इस कन्फिग्रेशन को हमने 4 डालना है इसका, ठीक है ना। हमें तो चाहिए ये कन्फिग्रेशन सर्किट के अंदर कि इसमें से करंट पास करे। लिहाजा ये रेजिस्टेंसेस एक मॉडरेट वैल्यू की हमने लेनी है ताकि करंट जो है वो गुजर सके। ठीक है, तो बोथ इनपुट एंड आउटपुट resistances should be of moderate values। तो ये रेजिस्टेंसेस जो हैं इनको मॉडरेट वैल्यू का होना चाहिए। अब ये सर्किट जो होता है इसकी एक ये प्रॉपर्टी होती है कि ये ग्रेटेस्ट पावर गेन देता है। यानी कि इस सर्किट के आप क्यों इसको एम्पलीफायर में यूज करते हैं? पावर को बढ़ा देता है। ठीक है, इसकी ये प्रॉपर्टी अभी हम डिस्कस करेंगे कि क्यों। ठीक है, लेकिन अभी मैं सिर्फ यहाँ पर आप जब वो आगे हम डिटेल में जाएंगे। दिस सर्किट गिव्स ग्रेटेस्ट पावर गेन, ज्यादा पावर गेन। मतलब ये जितने सर्किट्स हैं ना आपके कॉन्फ़िगरेशंस जो हैं हर एक की अपनी प्रॉपर्टी है। कॉमन बेस की और होगी, कॉमन कलेक्टर की और होगी, कॉमन मीटर की। सबसे ज़्यादा अच्छा किसके लिए? पावर को बढ़ाने के लिए। ये सर्किट के अंदर पावर को इंक्रीज कर देता है, पावर को बढ़ा देता है। ठीक है, यानी कि आप इनपुट के ऊपर जो सिग्नल देते हैं वो एम्पलीफाई हो जाता है। एम्पलीफाई जानते हो क्या होता है? क्यों जी औरंगजेब, एम्पलीफिकेशन क्या होती है? हाँ, डिस्टेंस नहीं, किसी चीज को लार्ज कर देना, किसी सिग्नल को उसका मैग्नीट्यूड बढ़ा देना सिग्नल का। यानी कि आप देखें कि अगर सपोज करें कि एक सिग्नल इस तरह का है तो एम्पलीफिकेशन का मतलब है कि ये सिग्नल बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये सिग्नल ऐसे बड़ा हो जाएगा। इसका एम्पलीट्यूड, ये क्या है? ये वेव फॉर्म है। इस वेव फॉर्म का एम्पलीट्यूड जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ट्रांजिस्टर जब लगा होता है किसमें? कॉमन मीटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, तो ये क्या करता है? ये सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। ठीक है, कल फिर अब मैं आगे डिस्कस करूंगा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, फिर कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, फिर उनके कैरेक्टरिस्टिक्स। ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं ये, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के साथ।